नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है सौतेली माँ भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा, काचर विवेक की दूसरी पत्नी और खुशी की सौतेली माँ है, और उसकी जेठानी गायत्री विवेक को यह एहसास कराने में लगी हुई है कि उसने काचर से शादी कर कर करती करती काचर खुशी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही है। यदि वही शादी मेरी छोटी बहन रोशनी से करता तो वही खुशी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, रोशनी खुशी की अच्छी माँ बनती। और अब कहीं ना कहीं काचर को ऐसा रखने रखा कि मैं खुशी की अच्छी माँ नहीं बन सकती। तभी काचर की ननंद गौरी आती और काचर को बताती कि यह सब कुछ गायत्री भाभी कर रही हैं, जिससे वह विवेक भैया की रोशनी से शादी करा सकें। और भाभी, यदि आप भैया और खुशी का अच्छा चाहते हैं तो गायत्री भाभी को उनके मकसद में कभी कामयाब मत होने देना, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनका ध्यान कोई और नहीं रख सकता। अब कहानी में आगे देखते हैं कि काचर ऐसा क्या करेगी जिससे गायत्री का सच विवेक के सामने आ जाएगा और विवेक को महसूस होगा कि खुशी के लिए काचर अच्छी माँ है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विवेक ऑफिस से घर आता तो वही काचर से पूछता, खुशी कहाँ है? काचर ने कहा, खुशी तो सो गई है, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। काचर ने सारा खाना विवेक की पसंद का बनाया हुआ था। खाना खाते वक्त काचर ने विवेक से पूछा, खाना कैसा बना है? विवेक कहता, अच्छा है। आज खुशी जल्दी क्यों सो गई? विवेक ने पूछा। शायद खेलते खेलते थक गई होगी, काचर ने कहा। और वह विवेक से कहती, विवेक, मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं खुशी की एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, और मैं आज से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं खुशी की अच्छी माँ बन सकूँ। बस मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तब विवेक ने कहा, मेरी कैसी मदद? तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैंने हमेशा खुशी को तो अपनी बेटी माना है, माना कि मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ, पर सौतेली माँ क्या अच्छी नहीं होती? रोशनी कह रही थी। और जब हमारी शादी नहीं हुई थी उसके पहले मैंने तुम्हें वचन दिया था कि खुशी को मैं कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इसलिए तो हमारी शादी के 2 वर्ष बाद मैंने संतान नहीं की। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो कौन करेगा? कहते हुए काचर की आंखों में आंसू आ जाते। तब विवेक कहता, काजल, मैं खुशी से बहुत प्यार करता हूँ, और उसे जब तकलीफ होती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुशी का ध्यान बहुत अच्छे से रखो। मुझे पता है कि तुम खुशी से बहुत प्यार करती हो, पर थोड़ा उस पर ध्यान दो। वही बच्ची है, उसके लिए क्या सही क्या गलत है वही नहीं जानती। हम उसके माता पिता हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। खाना खाते हुए विवेक काचर से कह रहा था, और खाना खाने के बाद विवेक जब खुशी के पास जाता तो वह देखता खुशी कमरे में नहीं है, और वह काचर को आवाज लगाते हुए कहता, काचर, खुशी कहाँ है? काचर भागते हुए कमरे में आती तो कहती, यहाँ पर तो सो रही थी, मैंने खुद उसे सुलाया है। कहाँ गई? कहाँ गई? तुम्हें यह पता नहीं कि खुशी कहाँ है? और अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तुम्हें खुशी की परवाह है क्या? नहीं। क्या ऐसे परवाह करती हो तुम्हें पता तक नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है? सच में काजल, तुम्हारे ऐसे कामों से मुझे महसूस होने लगा है कि कहीं मैंने तुमसे शादी कर कर कोई गलती तो नहीं करती। यह सुनकर काजल रोने लगती है। नहीं। तब विवेक ने कहा, यह रोने का वक्त नहीं है, जाकर देखो खुशी कहाँ है, मैं उसे बाहर ढूंढता हूँ। काचर विवेक खुशी को ढूंढ रहे थे। तभी शोर शराबे की आवाज़ सुनकर गायत्री नीचे आती और कहती, क्या हुआ देवर जी, देवरानी जी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तब विवेक ने कहा, भाभी, खुशी नहीं मिल रही है। अरे, खुशी कहाँ गई है? पता नहीं भाभी, काचर की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। तब गायत्री कहती, विवेक, परेशान मत हो, खुशी तो ऊपर हमारे पास है, बच्चों के साथ खेल रही है। तब काचर कहती, भाभी, यदि आप खुशी को अपने साथ लेकर गई थी तो कम से कम बता देती, और मैंने तो खुशी को तो कमरे में सुलाया था,
तो वह आपके पास ऊपर कब चली गई? क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, खुशी ऊपर है। अरे, मैंने रोशनी से कहा है जब खुशी को अपने साथ लेकर आया करो तो काचर को बता कर आया करो। और रोशनी ने तुम्हें बताया होगा? नहीं भाभी, रोशनी ने मुझे कुछ नहीं बताया, काचर ने गुस्से में कहा। गायत्री रोशनी को नीचे बुलाती और उससे गुस्से में कहती, रोशनी, तुम खुशी को ऐसे ऊपर लेकर क्यों आई? तुमने रोशनी से कहा क्यों नहीं कि तुम खुशी को अपने साथ लेकर जा रही हो? तब विवेक कहता, रोशनी, तुम्हें इतनी सी बात पता नहीं कि जब किसी बच्चे को ले जाया जाता है तो उसके माता पिता को बताया जाता है? तब रोशनी कहती, विवेक जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं काचर को कैसे बताती? काचर जब घर पर होती तभी तो मैं उसे बताती। क्या मतलब? मैं तो घर पर थी, काचर ने कहा। आप घर पर थी, लेकिन मैंने तो पूरा घर देखा था, आप मुझे कहीं नहीं दिखी। और खुशी नीचे सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी और बच्ची का रोना मुझसे देखा नहीं गया। और मैंने खुशी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा, माँ घर पर नहीं है, मुझे अकेले डर रख रहा है। मैंने माँ को पूरे घर में ढूंढा पर वह कहीं नहीं है। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप खुद खुशी से पूछ लीजिए। तो विवेक जोर से कहता, काचर, तुम खुशी को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? मैं तो घर पर थी। हाँ, कुछ समय के लिए कुसुम काकी के पास गई थी। वही तुम्हारे लिए भरमा भिंडी बनानी थी ना, उसकी रेसिपी पूछने। तुम्हें पसंद थे इसलिए, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए गई थी और उस वक्त खुशी सो रही थी, काचर ने कहा। तब विवेक ने काचर से गुस्से में कहा, तुम खुशी को अकेला छोड़कर बाहर चली गई थी और जब से तुमने कमरे में देखा नहीं कि खुशी घर पर है या नहीं। कैसी माँ हो तुम? सच में तुम्हें खुशी की परवाह है नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है काजल, लेकिन उन बातों पर कामयाब होना बहुत कठिन होता है। वही तो अच्छा हुआ रोशनी ने खुशी को देख लिया और वह उसे अपने साथ ऊपर लेकर चली गई, वरना कब तक मेरी बेटी रोती रहती। थैंक यू रोशनी, खुशी का ख्याल रखने के लिए, विवेक रोशनी से कहता। तब रोशनी ने कहा, इसमें थैंक यू कैसा विवेक जी? रोशनी आखिर मेरी तो कुछ रखती है और बच्चे रोएं यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और देखिए ऊपर खुशी बंटी और बुलबुल के साथ कितने अच्छे से खेल रही है। और मैंने जो खीर बनाई थी वही तो खुशी को बहुत पसंद आई। आखिर खुशी को खीर पसंद है। वैसे तुमने सब कुछ विवेक जी के पसंद का बनाया या खुशी के पसंद का कुछ बनाया था? काजल रोशनी काचर से पूछती। तब काचर कहती, खुशी खाना खाकर सो गई थी और रात को वह सिर्फ दूध पीती है, लेकिन मैंने तो आपकी खुशी को खीर खिलाई, भूखी होगी तभी तो खाइए, गायत्री ने कहा। तब काचर कहती, बच्चों के साथ खा ली होगी। तब गायत्री ने कहा, सच में काचर, तुम्हें बच्चे पालना नहीं आता। अरे बच्चे अपने मन से कुछ नहीं खाते, उन्हें खेल खेल में खिलाना पड़ता है। ऐसे तो वह आधे पे सो जाएगी और कमजोर होगी। और तुम्हें भरमा भिंडी की रेसिपी पूछने के लिए पास वाली कुसुम काकी के पास क्या जाना था? देवर जी के लिए मैंने बहुत बार भरमा भिंडी बनाई है और उन्हें तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तुम मुझसे पूछ लेती या मुझसे कह देती, मैं खुद बना देती उनके लिए। लेकिन इस तरह खुशी को अकेले छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं काचर। वैसे भाभी, किसी बच्चे को चुपचाप अपने साथ ले जाना अच्छी बात नहीं होती। यही बात आपको अपनी छोटी बहन को समझाना चाहिए। तब विवेक कहता, यदि तुम घर पर होती तो रोशनी तुमसे ज़रूर पूछती, लेकिन तुम्हें तो बाहर घूमने से फुर्सत हो तब वही पूछे। और आज तो रोशनी ने देख लिया, क्या पता तुम तो हर दिन खुशी को अकेले छोड़कर बाहर घूमने चली जाती हो, किसी को क्या पता चलेगा। तब काचर कहती, छोटी सी बात को इतना बड़ा मत कीजिए। तब विवेक कहता, तुम्हारे लिए छोटी सी बात है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रोशनी, तुम खुशी को नीचे लेकर आओ, रात बहुत हो गई है, उसे सो जाना चाहिए। हाँ विवेक जी, मैं अभी नीचे लेकर आती हूँ। रोशनी खुशी को ऊपर लेने के लिए जाती है, तभी गायत्री कहती, अच्छा मैं आती हूँ। और ऊपर जाकर रोशनी से कहती, अरे मूर्ख हो गई है क्या, खुशी को नीचे लेकर मत जा। और नीचे जाकर कहते कि तीनों बच्चे खेलते खेलते सो गए हैं, अब सोते हुए खुशी को उठाना अच्छा नहीं होगा, कल सुबह नीचे भेज दोगे। पर दीदी रात को जग गई तो कौन संभालेगा इसे? अब तेरी दीदी है, सब कर लेगी। तुझे विवेक से शादी करनी है या नहीं? हाँ दीदी, शादी तो विवेक जी से मुझे करनी है, तो जो मैं कह रही हूँ वही कर। ठीक है दीदी,
कहते हुए रोशनी नीचे जाती और कहती, विवेक जी वही क्या है ना, तीनों बच्चे खेलते खेलते सो गए हैं। अब आती नींद में खुशी को जगाऊंगी तो वह फिर से रोने लगेगी और फिर उसे मनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। ऊपर तो सो रही है खुशी अपने बड़े मम्मी पापा के पास, और फिर मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। तो आप चिंता मत कीजिए, और यदि मुझे आपकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं आपको बुला लूँगी। आज उसे ऊपर सो जाने दीजिए अपने मम्मी और पापा के पास। ठीक है, विवेक ने कहा। तब काजल कहती, लेकिन जब उसे रात को अपने मम्मी पापा की याद आएगी तो वह रोएगी। तब विवेक कहता, बड़ी भाभी बंटी और बुरबुर का ख्याल रखती हैं तो वही खुशी का ख्याल रख लेंगे, और तुम्हारा तो मैं देख चुका हूँ कितना ख्याल रख रही हो तुम खुशी का। कहते हुए विवेक अपने कमरे में जाकर सो जाता और काजल सोचती, खुशी तो सो रही थी, फिर रोशनी के साथ ऊपर कैसे चली गई। मैं तो बस कुछ वक्त के लिए गई थी, शायद मुझे खुशी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आज के बाद मैं कभी खुशी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ऊपर गायत्री अपनी बहन रोशनी से कहती, देखा मेरा कमाल। हाँ हाँ दीदी, आज तो आपने कमाल कर दिया। आज के बाद तो विवेक जी ये सोचेंगे कि काश मैं उस काजल से शादी करता नहीं, इससे अच्छा तो रोशनी से शादी कर लेता। जैसे आपने काचर को घर से बाहर जाते हुए देखा तो बंटी को नीचे पहुंचा दिया खुशी को ऊपर लाने के लिए, और बंटी ने खुशी को सोते हुए जगाया तो वह रोने लगी और मैं उसे मनाते हुए ऊपर लेकर आ गई, और उस मूर्ख काचर को पता नहीं चला कि खुशी कहाँ है। हाँ, बस ऐसे ही एक दो कारनामे कर लूँ तो काचर को विवेक से दूर होने से कौन रोक सकता है, गायत्री कहती। और फिर मेरी बहन बनेगी विवेक की दुल्हनिया। दीदी आप तो। यहाँ गायत्री और रोशनी अपने कामयाब होने पर बहुत खुश हो रहे थे, और काजल दुखी थी। पहले तो वही खुद को दोषी सोच रही थी, फिर उसके मन में ख्याल आता, कहीं ऐसा यह सब कुछ गायत्री भाभी ने जानबूझकर तो नहीं किया मुझे विवेक की नज़रों में गिराने के लिए। यदि ऐसा है तो मैं विवेक और खुशी दोनों को खो दूंगी। सच कहा था गौरी दीदी ने, मुझे गायत्री भाभी का सच विवेक के सामने लाना होगा। पर मैं क्या करूं? गायत्री भाभी तो बहुत होशियार है। क्या मैं जाकर विवेक से सब कुछ सच सच कह दूं? नहीं, विवेक मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और आज के बाद तो कभी नहीं करेंगे। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी गलती छुपाने के लिए उनसे झूठ बोल रही हूँ। पैसे कुछ हो, आज गलती तो मेरी थी। मुझे खुशी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यदि मैं खुशी को अकेला छोड़कर नहीं जाती तो गायत्री भाभी को ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, और वही मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाती। अब मुझे उनका सच विवेक के सामने लाना होगा। गायत्री भाभी, यदि आप होशियार हैं तो मैं खुशी की माँ हूँ और अपनी बेटी को खुद से दूर होने नहीं दूंगी। अब मैं आपको सबक सिखा कर रहूँगी, पर कैसे कैसे सिखाएगी काचर गायत्री को सबक? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए, और कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।